जरा लोग मुतवज्जो हो जाएं, ये जगह पुर हो जाए। सुना है कि कुछ लोग बाहर खड़े हैं, मैं उनसे मोहब्बत के साथ गुजारिश ही कर सकता हूं कि आप तशरीफ लाएं, आप आएंगे अल्लाह पाक। एक कता बारगाहे गरीब नवाज में पढ़ने जा रहा हूं। गरीब नवाज का नाम सुनकर चेहरे पे मुस्कुराहट आ जानी चाहिए। शेर पढ़ना जरूरी नहीं है, गरीब नवाज का नाम काफी है। तो जरा आप तजस्सुस पैदा करें अपने अंदर, यानी एक इंतजार हो, तलाश हो आपको कि गरीब नवाज का जिक्र होगा। जितने उलमा आए हैं, इम्मा असातिज़ा, मैं सबका इस्तकबाल कर रहा हूँ। एक कता बारगाहे गरीब नवाज में कुछ नए नए भी हैं, मगर पहले माहौल साजगार हो जाए तब नए नए कतात पढ़ूंगा। एक कता पढ़ता हूँ कि तेरा ही मुल्क ये हिंदुस्तान है ख्वाजा। अच्छा, बोल के सुनेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। मैं भी बोलूं, कुछ आप भी बोलें, मैं आपके गरीब नवाज का जिक्र करूं और आप गरीब नवाज के नाम पे सुभान अल्लाह बोलिए, है कि नहीं? तेरा ही मुल्क क्या है, भूल गया ना मैं। तेरा ही मुल्क, सुभान अल्लाह, याद करा दीजिए मुझे, याद कराइए। तेरा ही मुल्क ये हिंदुस्तान है ख्वाजा, है कि नहीं है मेरे ख्वाजा का मुल्क? तो जोर से बोलिए ना आप। आकर के बैठ जाना कमाल नहीं है, बैठिए इस अंदाज में कि देखे गुलाम गरीब नवाज बैठा हुआ। तेरा ही मुल्क ये हिंदुस्तान है ख्वाजा, तेरे कदम का अभी तक निशान है ख्वाजा, तेरा मज़ार मुकद्दस यहाँ पे है मौजूद, इसीलिए तो ये भारत महान है ख्वाजा। कोई जोश नहीं, कोई जज्बा नहीं, लोगों को झूम जाना चाहिए। मैंने शहंशाह हिंदुस्तान की बारगाह में शेर पढ़ा, इसमें कमाल मेरा नहीं है, कमाल आपका है कि आप गरीब नवाज का जिक्र सुन रहे हैं। तो जरा मस्ती में सुनिए, है कि नहीं? बेदिली के साथ क्यों, बस मुर्दगी के साथ क्यों? आला हजरत ने क्यों कहा है कि क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने। अब आप हजरात की तरफ से इमाम साहब आ गए। अच्छा, उन्हें यानी आवाज दी जाए, उन्हें फोन लगाया जाए। एक और कथा पढ़ने जा रहा हूं गरीब नवाज की बारगाह में। ये मशहूर है कि नबी का इश्क जो सीने में पाल लेता है। सब लोग बोलिए, बोल के बताइए, या रसूल अल्लाह बोलिए, या हबीब अल्लाह बोलिए, बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप भी बोले कि नबी का इश्क जो सीने में पाल लेता है वो आंधियों में भी रास्ता। ये शेर इतना पढ़ा जा रहा है सबको याद आ जाएगा, है नहीं? जरा इस तरफ देख ले, बस जोर से बहुत बोले या ना बोले, शेर तो सुनना पड़ेगा ना। कि नबी का इश्क जो सीने में पाल लेता है वो आंधियों में भी रास्ता निकाल लेता है। मेरे नबी का जो बेटा है एक मईनुद्दीन, वो पूरा मुल्क अकेले संभाल लेता। मजमा से नारा नहीं लग पाएगा इतनी आसानी के साथ, हम ही लोगों को लगाना पड़ेगा। माशाअल्लाह, जो कहा है उसका असर होगा कि नहीं होगा? एक कथा बारगाहे गरीब नवाज में मैं पढ़ता हूं। मैंने कहा था कि यही कहता है हर हिंदुस्तानी क्यों नहीं आता। ये आवाज अगर आपकी बुलंद हो जाए सुभान अल्लाह की, उसका लेवल बढ़ जाए तो कैसा लगेगा? यही कहता है हर हिंदुस्तानी क्यों नहीं आता। लोग सुभान अल्लाह नहीं कह रहे हैं तो शेर कैसे पढ़ा जाएगा? यही कहता है हर हिंदुस्तानी क्यों नहीं आता, कोई ख्वाजा पिया का बन के सानी क्यों नहीं आता। अना सागर चला आया मेरे ख्वाजा के कहने पर, हुसैन पाक कह देते तो पानी क्यों नहीं आता। अंसार भाई, आवाज हमारी 20% बढ़ गई है, और अगर उसको 40% कर दिया जाए, 50% कर दिया जाए। एक शेर पढ़ता हूँ, देखिए हजरत इमाम साहब मौलाना मुतीउर रहमान साहब, शेर का लेवल और लोगों की समाज का ज़ौक़, अब इससे ज्यादा आवाज बुलंद होगी। देखिएगा, मुल्क भारत के मुसलमान नहीं भूलेंगे, हम पे जारी हुआ फैजान नहीं भूलेंगे, आपके सदक़े मुसलमान हुए हैं ख्वाजा, हम कभी आपका एहसान नहीं भूलेंगे। लेवल तो चला गया है 25-30 के करीब,
मगर नारा नहीं लगा है, इसलिए लेवल का अंदाजा नहीं हो रहा है। एक शेर और इमाम साहब, आप आए तो बाहर आए, चेहरे पे निखार आया, सद्र का मजबूत होना भी जरूरी है। सुनिए, जलसा कैसे कंट्रोल होता है, कैसे कामयाब होता है, उसके बहुत से नुस्खे होते हैं। हम बत्ती कुमकुमे और सजावट से नहीं, हम इश्क़ मुस्तफा की कसरत से ही हम किसी जलसे पे फौकियत हासिल कर सकते हैं, है कि नहीं? एक शेर और पढ़ता हूं, इंशाअल्लाह एक नारा लगेगा, नहीं लगेगा तो मैं लगाऊंगा। मैं किसी का मोहताज थोड़ा ना हूं नारा लगाने के लिए, मेरा काम ही नारा लगाना है। और मैं तो कहता रहता हूं कि कभी हासिद कभी बदखाह नहीं हो सकता, कभी बुज़दिल कभी कोताह नहीं हो सकता। आला हजरत का लगाता है जो नारा गौहर, मेरा दावा है वो गुमराह नहीं हो सकता। ये देखिए माशाअल्लाह, उस मोहल्ले से एक नारा लगने की जरूरत है। वाह वाह, मेरे भाई जितने बुजुर्गों का नारा लगाया, सबकी बारगाह में एक एक 100 शेर मेरे पास है। मगर लोग सुने तो नकाबत करना मकसद नहीं है, मैं तो रोज बोल रहा हूं। मैं चाहता हूं कि यहाँ के लोगों ने जो हजरत मियां भाई सैयद की बारगाह में खिरात पेश किया है, ऐसा कबूलियत का शरफ मिल जाए कि आप बैठे रहे यहाँ निगाहों में गुंबदे खजरा का जमाल, है कि नहीं? अब तो नारा लग गया है, इधर से नारा नहीं लगा है, क्या किया जाए? लगेगा। अच्छा, तो एक शेर सरकारे सुरकाही की बारगाह में पढ़ता हूं। कितने लोग चाहते हैं कि एक शेर सरकारे सुरकाही की बारगाह में पढ़ा जाए? जो चाहते हैं वही हाथ उठाए, बकिया हाथ नीचे रखे। कितने लोग चाह रहे हैं या रसूल अल्लाह के साथ हाथ उठाना है? या रसूल अल्लाह। देखिए आसपास में जिसका हाथ नीचे हो, समझ जाइए वो नहीं चाहता कि मैं शेर पढ़ूं, है कि नहीं? जरा लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। और आवाज, आपकी आवाज सुरगाही होते हुए, के छाछा होते हुए, बरेली होते हुए अजमेर शरीफ पहुंच जाए। बोलिए लहरा के या रसूल अल्लाह। सुनिए बारगाहे तेगे अली में कि दौलत नहीं न जाहो हशम चूम रहे हैं, घर बैठे बैठे बाबे एरम चूम रहे हैं। ये भी है तेगली की विलायत की एक दलील, बचपन में अपनी माँ का कदम चूम रहे हैं। बचपन में अपनी माँ का कदम, नारा उधार रहा आप लोगों का, है कि नहीं? कर्ज रहा, उसको अदा करना पड़ेगा। चलिए, चूंकि इमाम साहब आ गए, अब जलसा सिस्टम कुछ और होता है। शराबे मार्फत का जायका कुछ और होता है। शहनशाही को ठोकर मार कर मखदूम सिमना ने बता डाला फकीरी का मजा कुछ और। मदीना जाने का मौका अगर मिला तुझको, जबीने नाज अकीदत से बद झुका देना, करीबे गुंबदे खजरा पहुँच के ऐ फैजी रसूल पाक को ये नात भी सुना देना, रसूल पाक को ये नात भी सुना देना। मैं भी बहुत ताक़ीद से खाना खा के आया, ठीक तशरीफ ले जाएं, शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। दोबारा इरशाद में कह दिया है तो हाथ उठा के या रसूल अल्लाह तो कह दे। या रसूल अल्लाह। मैं बचना चाहता हूँ ऐसे लोगों की हिमायत से, मुसलसल काम लेते जा रहे हैं जो कि शिद्दत से उन्हें चिश्ती शिफा खाने में एडमिट कर दिया जाए। एलर्जी जिनको होती है सलामे आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान। एलर्जी जिनको होती है सलामे आला हजरत से। अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला की आमद है। एक अजीम खतीब, एक पुरमग़्ज़ खतीब सरकारे तेगे अली की फिक्र के नुमाइंदा, और कलकत्ता बंगाल जैसी आफाकी सरजमीन से उठ, अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे। हिदायतुल्लाह साहब, अल्लाह पाक शादो आबाद रखे आपको। हमारे इस भाई ने फरमाइश कर दी कि कता साहिब मज़ार की बारगाह में पढ़ दिया जाएगा। चूंकि मैं वक्त को बचाने की फिक्र करता हूँ, हुक्म हुआ है तो पढ़ देता हूँ कि मैं बचना चाहता हूँ ऐसे लोगों की हिमायत से, मुसलसल काम लेते जा रहे हैं
जो कि शिद्दत से उन्हें चिश्ती शिफा खाने में एडमिट कर दिया जाए, एलर्जी जिनको होती है सलामे आला हज़रत, एलर्जी जिनको होती है सलामे आला हज़रत से, मुलव्विस हैं हसद में, मुलव्विस हैं हसद में और लथपथ हैं जो कीने में। नजर आएगा उनको रंग क्या चिश्ती नगीने में, जो पाबंदी लगाना चाहते हैं कैसे सुन्नी है, सलामे आला हजरत है पढ़ा जाता मदीने में। सुभान अल्लाह, सलामे आला हजरत है पढ़ा जाता मदीने में। अब एक फरमाइश हमारे भाई की साहिबे उर्स की बारगाह हुई, उनका पूरा नाम सैयद शाह मियाँ भाई है, मगर मैं सिर्फ लफ्ज़े मियाँ भाई को रदी बना रहा। हजरत मौलाना मोतीउर रहमान साहब अशरफी, खूबरू आज का जलसा है मियाँ भाई का, लब पे हर शख्स के चर्चा है मियाँ भाई का, सबके चेहरे पे मसरत की घटा छाई है, कितना अच्छा ये इलाका है मियाँ भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नकीबे अहले सुन्नत, नारे तकबीर। और हजरत की बारगाह में एक कथा और पढ़ दूं, वाह, सुभान अल्लाह कह दे तो सुभान अल्लाह। दिखाते रहते हैं पावर मजार में रहकर, दिखाते रहते हैं पावर हाजी साहब। भाई आपके घर जो इंतजाम हुआ है इतना अच्छा इंतजाम था कि उसी वक्त से एक शेर याद आ रहा था कि कोई दिक्कत नहीं होती बआसानी खिलाते हैं, ग़िज़ा हर रोज हम लोगों को रूहानी खिलाते हैं, बुलंद आवाज से नारा लगाएं क्यों ना हम सुन्नी, हमें खाजा पिया लंगर की बिरयानी खिलाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खाजा पिया लंगर की बिरयानी खिलाते हैं। सच पूछिए तो अल्लामा शहरियार रजा साहब ने एक नया इतिहास रच दिया। ऐसा खिताब करने के लिए जिगर चाहिए, मजबूत दिल चाहिए, हौसला चाहिए। अल्लाह पाक ऐसे मुखलिस आलिम को सलामत रखे। आमीन आमीन, दीजिए आमीन। ऐसा मुखलिस बमुश्किल आपको मिल सकेगा। कद्र कीजिए, उलमा का एहतराम कीजिए। क्या हुआ हमारे मुख्तार भाई, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अब मैं बिला ताखीर बम्बई से तशरीफ लाए हुए एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान, तो खुशबू आज भी भीनी जरूर निकलेगी। अगर नमाजी हो बाबा फरीद के जैसा तो फिर मसल्ले से चीनी जरूर निकलेगी, तो फिर मसल्ले से चीनी। शुक्रिया। अच्छा, आफी हजरात का हक है क्या, वो लोग भी तो सुभान अल्लाह बोल सकते हैं, नारा कहीं से भी लगा सकते हैं ना। न हिम्मत हो न कोई जोश हो ही नहीं सकता, पिया हो जाम और बेहोश हो ही नहीं सकता। जब लगे जब महफिलों में या रसूल अल्लाह का नारा, कोई सुन्नी वहां खामोश हो ही नहीं सकता। तो आइए नारा लगाते हैं, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जरा पुरतपाक लहजे में अपने मेहमान का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, और से मुकद्दस जिंदाबाद, जनाब सलमान रज़ा अशरफी जिंदाबाद। आती है और न आएगी गुलशन के फूल से, जैसी महक निकलती है तैबा की धूल से। फुर्सत है जिसके पास सुने बैठकर गजल, अपना तो दिल बहलता है नाते रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ उर्से शेरे बिहार होता है मकसूदपुर में। मैंने एक कथा कहा था कि सिर्फ फुनगी नहीं जड़ लेगा बहुत मारेगा, अपने पंजे में जकड़ लेगा बहुत मारेगा। आला हजरत की शिकायत न कहीं पर करना वरना जिन्नात पकड़ लेगा बहुत मारेगा। अब निजामत का वक्त नहीं है, अगर वक्त होता तो हकीकत में हजरत नहीं होते तो हम सलमान अशरफी से 1 घंटे तक सुनते और नब्ज़ों में इश्क़ मोहम्मदी की ताज़ा हरारत पैदा हो जाती। लेकिन चलिए, जो कुछ हुआ, हर आदमी अपने तौर पर अपने फ़न का मुज़ाहरा करता है। अल्लाह पाक सबके जज्बात को कबूल फरमा ले। ख़तीबे मसलके आला हजरत, तर्जमाने तेगियत, शेरे अहले सुन्नत, पीरे तरीक़त, ये ऐसे बाप के बेटे हैं जिनकी परवरिश बारगाहे तेगे अली में हुई है। अल्लामा शाह अजीजुल्लाह अजहरी जहाने तेगियत के कायद अजीम, हजरत के ताल्लुक से एक कथा मैंने कहा था कि खुदाए पाक ने उनके लिए इनाम रखा है जिन्होंने ज़हनो दिल पर कौम के पैगाम रखा है। ये सैफुल्लाह अलीमी हैं, इन्हें हल्के में मत लीजिए, मेरे तेगे अली दाता ने इनका नाम रखा। हाजी महबूब आलम साहब, हजरत मौलाना मोतीउर रहमान साहब लफ्ज़ों
और जुमलों का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता। आपके जज्बात के समंदर में जो आज की समाअत में जो लहर देखने को मिली है, अल्लाह पाक हजरत के फैज़ान करम से माला माल फरमाए। आइए खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा अलहाज सैफुल्लाह अलीमी, जो मुल्क में के ऐसे खतीब हैं जिनकी शान इनफरादियत बरकरार है, और ये इनकी ज़ात ही सरकार तेग़ी अली की एक करामत से ताबीर है। इससे बढ़ के तारुफ नहीं हो सकता। नारा लगाइए। मैं लगाता हूं, नारे तकबीर। आवाज आप चुरा लीजिए। आप नारे तकबीर। जो पहले से थी बेचैनी वो बेचैनी नहीं छूटी, यहां पर भी चुनौती साथ है खैनी नहीं छूटी। बड़े बुजुर्गों को मैं मना भी नहीं कर सकता। चलिए, आपका नाम क्या है? आपको हा हा ना किया जाए तो आप शुरू कर देंगे यहाँ। यानी जज्बात पे कंट्रोल रख के अल्लाह आपको सलामत रखे, सरकार का सदका अता फरमाए। बड़े मुखलिस नौजवान हैं। यहाँ की कमेटी के अफराद बड़े अच्छे लगे। अभी ज़ियाउद्दीन साहब से मुलाकात हुई जो मस्जिद के खजानची हैं। मस्जिद कितनी खूबसूरत है। जहाँ की मस्जिद खूबसूरत होती है वहाँ के लोग भी खूबसूरत होते हैं, उनका दिल भी अच्छा होता है, उनका ईमान ताज़ा होता है। अल्लाह पाक सलामत रखे। और इमाम साहब कितने दिनों से हैं आप? 6 साल से हैं माशाअल्लाह। पंजतन पाक के सदक़े अल्लाह पाक आपको इस्तक़लाल अता फरमाए। आइए नारे तकबीर। दोनों हाथों को उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग तो ज्यादा दाद दे रहे थे, आप हजरात को ना और ज्यादा बोलना चाहिए। मसलके आला हजरत, फैजान सरकार सुरकाही, करामते सरकार सुरकाही, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला। इश्क नबी का कीमती पैकर सुरकाही में रहता है, ओढ़े दरवेशी की चादर सुरकाही में रहता है। दाता कंबल शाह ने जिनको देख के कंबल ओढ़ लिया, ऐसा गुलाम साकिए कौसर सुरकाही में रहता।